देखो, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये बीएड का क्वेश्चन पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। अभी आपका एग्जाम होने वाला है बीएड का, जिसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पहला पेपर है कंपलसरी होता है सभी के लिए। ठीक है, चाहे किसी ने कोई सी भी ब्रांच ली हो, सबके लिए कंपलसरी है। इसमें यूनिट 1 है। ठीक है, इस पेपर में आपके पास 4 यूनिट होंगी। 4 यूनिट में से आपका हर यूनिट में से कम 20 नंबर का आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। ठीक है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 16 नंबर का क्वेश्चन। देखो, मैंने यहाँ पर जो है यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस लिखे हैं कि यूनिट फर्स्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 7 क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिकली 3 ही क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन के टाइप भी लिखे हैं कि 4 नंबर में कैसे आ सकता है, 16 नंबर में कैसे आ सकता है। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट यूनिट को ही कर लें, बहुत सिंपल इसी को यूनिट के आपने ये क्वेश्चन अगर रट लिए अच्छी तरीके से, आप पास हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे वैसे भी कर लें। तो आज हम इस वीडियो में इस यूनिट के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और इनको आपको कैसे लिखना है उसके बारे में समझेंगे। देखो, ये 3 क्वेश्चन एक ही से रिलेटेड है। अगर आपको ये 16 नंबर में आता है तो इन 3 में से कोई का किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन में पूछा जा सकता है। अगर ये आपके पास 4 नंबर में आता है तो 4 नंबर में आपके पास कोई भी एक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस तरह से आता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है यूनिट फर्स्ट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, इसको आपको डिफाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन ही बतानी है, यहाँ पे इनका डिफरेंस बताना है। और फिर किस प्रिंसिपल पे ग्रोथ और डेवलपमेंट काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन अगर 16 नंबर में बन गया तो एक क्वेश्चन आ जाएगा 4 में बन गया, कोई भी एक इसमें से पूछा जा सकता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 16 प्रिंसिपल होते हैं। तो आपके पास अगर ये 16 नंबर में यही आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आप वो 16 प्रिंसिपल की हेडिंग आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप 16 भी नहीं याद कर सकते तो 8 याद कर लीजिए, उसमें कुछ लिख दीजिए, आपके 4 पेज जो भर जाए उसके अकॉर्डिंग। डिफ्रेंशिएट आपको करने हैं तो डिफरेंस, अगर खाली डिफरेंस ही पूछा जाता है तो आपको वो 4 नंबर में आता है। अगर आपके पास ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन के साथ पूछा जाता है डिफरेंस, तो 16 नंबर में बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो इन दोनों में एक ही क्वेश्चन है, इनको दो तरीके से आ सकता है अलग अलग से। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, और जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। जीन पियाजे की थ्योरी क्या है। ये जो मैंने 7 क्वेश्चन लिखे इनमें से ही आने जरूरी है, 100% इनमें से ही आपके पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन हर बार, चाहे आप री एग्जाम देते हैं नॉर्मल देते हैं, आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी, कोहलसबर्ग की थ्योरी। ठीक है, देखो जो 6 और 7 क्वेश्चन है ये एक साथ है। तो आपके पास 3 ग्रुप बने हैं क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन जो है जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो कोहलसबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड है कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, कोहलसबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। देखो, मैं अगर इनमें शॉर्ट में आपको बताऊं कि क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, किस तरह से होता है, तो आप अगर इनमें शॉर्ट में से केवल हेडिंग इनके बारे में एक शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी समझ ले। ग्रोथ का मतलब होता है शारीरिक विकास, यानी फिजिकल। ये फिजिकली जो ग्रोथ होती है, आपके पास फिजिकली चेंज जो होते हैं शरीर में, जो बच्चे में 0 से लेके 18 साल तक होते हैं, फिर एडल्ट होने पे एक स्टेप पे एक एज के बाद रुक जाते हैं, वो आपके होते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट होता है संपूर्ण विकास, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो किसी भी तरह से हो। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट मतलब टोटल विकास, जो टोटल ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये 0 से लेके आपके टिल डेथ तक चलता रहता है। ठीक है, जो आप एक्सपीरियंस से कुछ लर्न करके दिमागी तौर पे मेंटली तौर पे सीखते हैं, वो सारी की सारी चीजें डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको जो चेंजेस होते हैं ग्रोथ में, क्वांटिटिव चेंजेस होते हैं।
क्वांटिटिव जिनको मेजर किया जा सकता है, दिखाई देते हैं जो दूर से। डेवलपमेंट के क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस जो है मेंटली, सोशली, इमोशनली होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे ग्रोथ है। ये पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से कंप्लीट हो जाता है कि आप इतना याद रख लीजिए, तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस भी, उनकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल, तो ये 16 प्रिंसिपल क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता है कि कोई एक कंटिन्यूअस में चलता है कि नहीं। कॉन्टिन्यूटी की यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, इंडिविजुअल होता है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, उनके बारे में आप ये पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आपको उस तरह से तैयार करना है अपने लिए। ठीक है, इसके बाद जैसे ये कोग्निटिव डेवलपमेंट आता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी, वो थ्योरी जो है वो जीन पियाजे ने दी थी। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके पास, तो आपको थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में लिखना है। तो जीन पियाजे कौन थे? ठीक है, तो जीन पियाजे जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में थ्योरी दी थी। ठीक है, कोग्निटिव थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने। तो वो थ्योरी आपको याद रखनी है। तो देखो यहाँ पर जो जीन पियाजे की थ्योरी है हमारी, उन्होंने क्या किया था कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ग्रोथ है, जो मतलब ग्रोथ जो होती है उसको जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी 0 से लेके 2 साल तक जो भी ग्रोथ होती है बच्चे में, उससे रिलेटेड था। फिर ये प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक, आपको ये स्टेज याद रखनी है। ठीक है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, ये याद रखना है। उन्होंने 32 किताबें लिखी हैं। उन्होंने अपने बेटे पर, 2 बेटी थी उनके, उन पे रिसर्च की थी। ठीक है, जिसके कारण उनका कुछ विरोध भी हुआ था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास आपको इनका जो मेन थ्योरी है, थ्योरी वो है कि 2 से 0 साल के बच्चे के लिए उन्होंने किस तरह से चेंजेस हुए होंगे वो बताए। 2 से 7 साल की एज में क्या चेंजेस होते हैं। फिर ऑपरेशनल स्टेज है। देखो यहाँ पे ऑपरेशनल, 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 ठीक है, तीनों में ऑपरेशनल है। ठीक है, जो 3 स्टेज है, 4 स्टेज टोटल थी इसमें, 3 स्टेज में ऑपरेशनल है। प्री मतलब पहले वाली 2 से 7, कंक्रीट मतलब मध्य वाली, ठीक है, जिसको मूर्त भी बोलते हैं हिंदी में, इसको पूर्व बोलते हैं, इसको मूर्त बोलते हैं हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे। तो ये 7 से 11 होती है, फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है, मतलब वो औपचारिक होगी, 12 से एडल्टहुड तक चलती है। ठीक है, और ये बिल्कुल शस्त्र अवस्था में होती है आपकी। ये आपको यहाँ पे ये भी बताना, जो सेंसरोमेट मोटर है हमारी, सेंसरो मोटर स्टेज, उसको भी उन्होंने फर्दर 6 स्टेज में बांटा था। ठीक है, ये कितनी स्टेज में बांटी है? 6 स्टेज में बांटी। और ये जो है प्री ऑपरेशनल को भी उन्होंने 2 स्टेज में बांटा हुआ था, फिर दोबारा से। तो मेन जो है ये 2 हैं, इन पे ज्यादा उन्होंने फोकस कहा ज्यादातर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है बच्चों की, वो ज्यादा ग्रोथ जो होती है वो इस एज में ही हो जाती है। फिर धीरे धीरे हो जाती है, ग्रोथ की स्पीड जो है स्लो पड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें भी उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारे पास एजेस है, उन एजेस को उन्होंने डिफाइन किया कि इस एज में कितने होंगे, इस एज में के अंदर फिर कितने होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास सेंसोमीटर जो मोटर हमने स्टेज फर्स्ट वाली स्टेज जो हम यूज करी, उसकी 6 स्टेज बनाई है। एक होती है प्राइमरी, ठीक है, एक प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है। फिर है हमारे पास रिफ्लेक्स, ठीक है, फिर है सेकेंडरी, ठीक है, फिर है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन करता है बच्चा, फिर है टेरिटरी, कोऑर्डिनेशन के बाद आती है आपकी टेरिटरी, कोऑर्डिनेशन और टेरिटरी, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास मेंटल कोऑर्डिनेशन, उसमें कंटिन्यूशन हो जाता है। ठीक है, मेंटल कंटिन्यूशन। तो इसमें भी आपको देखना है, जैसे प्राइमरी है 0 से 30 दिन तक रहती है, यानी 1 महीने से
1 महीने के बच्चे में होगी वो 30 दिन तक का रहेगा जब वो बच्चा। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी एज थोड़ी बढ़ जाएगी, जैसे 1 महीने से 3 महीने तक की एज में रहेगा तो ये होगा यहाँ पे। फिर मतलब 2 साल को भी उसने डिवाइड कर दिया। फिर 4 महीने से लेके 6 महीने तक का बच्चा होगा। ठीक है, फिर 6 महीने से लेके 8 महीने तक का बच्चा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपके पास जो टेरिटरी स्टेज आ जाती है, यहाँ पे 6 से 12 तक का हो जाता है बेसिकली। फिर 12 से जो 12 से 18 महीने का यहाँ हो जाएगा, और 18 से लेके फिर 2 साल तक है, मतलब 24 तक यहाँ तक हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने फिर इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह की स्टेजेस यहाँ पर हमारे पास बनाई गई हैं। जैसे ये 2 से 7 वाला, तो इसमें पहले 2 से 4 होती है, फिर आपकी 5 से 7 की स्टेज बनाई गई है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये एजेस याद रखने हैं, किस एज के अकॉर्डिंग क्या बनाई गई है थ्योरी। ठीक है, फिर मोरल डेवलपमेंट है। मोरल डेवलपमेंट जो थी कोहलसबर्ग की, मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है सही और गलत। ठीक है, का पता लगाना। मोरल डेवलपमेंट जो है वो सही और गलत से रिलेटेड है। ठीक है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। राइट और रॉन्ग से रिलेटेड जो चीजें आती हैं वो उसको समझ आ जाए कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आती हैं आपकी मोरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, जो मोरल डेवलपमेंट है उसको 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक प्री कॉन्वेंशनल होती है, एक होती है हमारी कॉन्वेंशनल। ये बहुत ही सिंपल है, आपको सही गलत का मतलब मोरल होता है। कॉन्वेंशनल यहाँ पे यूज होगा, बस आपको ये कॉन्वेंशन याद रखना। कॉन्वेंशन होता है डेवलपमेंट में, एक प्री है, एक नॉर्मल कॉन्वेंशन है, और एक पोस्ट कॉन्वेंशनल है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टाइप में डिफाइन किया गया है। प्री कॉन्वेंशन का मतलब होता है कि कोई चीजें अच्छी या गलत कैसे समझता है कोई बच्चा। जैसे शुरू में बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो या तो डर की वजह से अगर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा कि अगर आप गलत करोगे तो आपको ये पनिशमेंट दिया जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा जिस चीज का पनिशमेंट मिलेगा वो गलत है, जिसका नहीं मिलेगा, जिसका रिवार्ड मिलेगा वो क्या है वो सही है। तो रिवार्ड और जो पनिशमेंट है उसके बेस पे वो सही गलत की पहचान करता है। दूसरा सही गलत वो कर लेता है एक्सचेंज करके, कि भाई तुम मुझको अच्छा करोगे मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा, वो करना। जैसे बच्चों को दिया जाता है, मान लिया आप कोई पर्टिकुलर सेल्फ रेस्पेक्ट आती है, जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट का हो गया एक्सचेंज वगैरह, कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ये साथ करूंगा, उससे पता चल जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो कॉन्वेंशनल मोरलिटी आती है, कॉन्वेंशनल मोरलिटी के अंदर क्या होता है, इसमें आपको पता चलता है कि गुड बॉय बैड बॉय का पता चलता है, गुड बॉय है गुड गर्ल है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड चीज आती है। तो जैसे स्कूल में जाते हैं ये बच्चा, बहुत वो अपने आप को शो करना चाहता है अच्छा बनने के लिए, कि ये अच्छा है बच्चा है, ये गंदा बच्चा है, तो अच्छा बनने के लिए कुछ मोरल डेवलपमेंट करता है वो। ठीक है, तो ये आता है हमारा कॉन्वेंशनल में। ठीक है, इसके बाद जो है सोशल रेस्पेक्ट वगैरह लेने के लिए, जो सोशल रेस्पेक्ट होती है, तो सोशल रेस्पेक्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं वो भी आपकी इसमें आती है। इसके बाद पोस्ट कॉन्वेंशनल होता है कि ये तो सब अपने लिए थी, वो अपने लिए कर रहा था। ठीक है, जब समाज के लिए करता है, तो समाज के लिए जब ये करता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट कॉन्वेंशनल। पोस्ट कॉन्वेंशनल में यहाँ पे जो है हमारे पास जैसे गुड बॉय गुड गर्ल से रिलेटेड स्टेज होगी, ये सोशल रेस्पेक्ट होगी उसके लिए, या जैसे लॉ एंड ऑर्डर उसको मानने हैं। ठीक है, जिस कंट्री में रह रहा उससे रिलेटेड। जब पोस्ट में जाता है तो वो समाज के लिए करता है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए करता है। ठीक है, और फिर यूनिवर्सल। ठीक है, पूरे यूनिवर्सल प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए उनके लिए यूज करता है, कि पूरे दुनिया का भला हो, पूरे समाज का भला हो, उसके लिए जो काम करता है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो मोरल डेवलपमेंट था, कोहल्सबर्ग की ये थ्योरी थी। कोहल्सबर्ग ये थ्योरी बेसिकली क्या करी थी, उन्होंने सही गलत किस तरह से पता लगाए, लोग कैसे सोचते हैं किसी चीज को, उन्होंने रिसर्च की थी बहुत सारे लोगों पे। उनको एक ट्रिकी क्वेश्चन दिए गए
कहा गया आपके एक तरफ आपकी माँ है, एक तरफ आपकी लवर है, एक तरफ आपके पास लाखों करोड़ों रुपए रखे हुए हैं। तो तीनों में से आपको एक चूज करना, तो आप क्या चूज करोगे? जैसे आजकल हॉट स्टार पे आता है कि क्या आप अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी निर्दोष का खून करोगे, क्या मर्डर कर सकते हो क्या? उस तरह की सिचुएशन इसने दी थी। तो उसमें फिर पता लगाया था लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी का बाद में विरोध हुआ, क्योंकि ये थ्योरी जो ली गई थी वो मेल सेंट्रलाइज ली गई थी, ठीक है। तो जबकि फीमेल में ज्यादा इमोशंस होते हैं मेल के रेस्पेक्ट में, तो उन पे इसकी रिसर्च नहीं हुई थी इतनी, ठीक है। तो जो फीमेल कैंडिडेट थे उन्होंने कहा जो इन्होंने थ्योरी दी है वो मेल सेंट्रिक होकर दी है, फीमेल के रेस्पेक्ट में ये अलग भी हो सकता है, और ये चीजें जो सोशल से रिलेटेड है समाज में अलग अलग जाके अलग अलग जगह पे चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं हो सकती है। तो इस तरह से वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी कि कौन लोग क्या सोचते हैं, इस तरह की कंडीशन की सिचुएशन होती है तो उसके लिए क्या सोचते हैं। आप ये इस तरह की सिचुएशन देते हैं जैसे आप एक पॉइंट पे हो और इधर जाने का भी रास्ता है, इधर जाने का भी, इधर जाने का, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा रास्ता सही है, तो आप कौन सा रास्ता कैसे चूज करोगे, तो आपके मोरल क्या कहेंगे उसके अकॉर्डिंग, ये हमारे पास कहला। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर से और कुछ पढ़ना है तो आप पेरेंटिंग के बारे में और पढ़ लेना, पेरेंटिंग क्या होते हैं और पेरेंटिंग स्टाइल क्या होते हैं, ठीक है। कि किस तरह से आपको बच्चे को पालना है, उसको बड़ा करना है, उसकी परवरिश करनी है, क्या तरीके हैं उसके, ठीक है। तो वो और आप इसको पढ़ लेना। बाकी आपको कुछ और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उससे रिलेटेड जानकारी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।